नमस्कार। हमारे देश की सभी माताओं, बहनों और छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हुए नमन करते हैं। हम आज एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी इंसान की हत्या करना या किसी को जान से मार देना, किसी को धन दौलत का लालच देकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना या उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करना, किसी की बहन, बेटी या बच्चों को किडनैप करना या उन्हें बेचना या किसी को सताना, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना करके वश में करना या किसी को मारना या किसी को बर्बाद करना या किसी को लूटना या किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये सब बहुत बड़ा पाप होता है। संसार में ये सबसे बड़े पाप हैं। ऐसे पाप करने से इंसान कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं होता है, ना ही सफल होता है। ये सब कर्म नहीं है, ये सब कुकर्म है। इस संसार के लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है तो ये सब क्या है? अगर कर्म ही पूजा है तो ये सब कुकर्म है। जो ऐसे काम करता है वो सब कुकर्म करते हैं, और कुकर्म का अंजाम तो ईश्वर को पता है, और उसे अपने अंजामों का फिक्र नहीं है, केवल जो कार्य कर रहा है उसके लिए। तो उनसे कहना चाहेंगे, मेरे भाइयों और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बुजुर्गों और मेरी माताओं बहनों, जो ऐसे कामों को पनाह देते हैं, जो ऐसे कामों में सलाह देते हैं, जो ऐसे कामों को करते हैं, जो ऐसे कामों के सहयोग देते हैं, याद रखना, जिसके साथ में आप अत्याचारी करते हो, जिसे आप सताते हो, उसे तो ईश्वर कई जन्म दे देगा। उसे तो इस जन्म की जिंदगी की खुशियाँ अगले जन्म में दे देगा। लेकिन जब आपका टाइम आएगा और आपका समय आएगा, जब आपका अंत हो जाएगा, इसके बाद आपको ऐसी यूनियन में जन्म दे दिया जाएगा, ऐसी यूनियन में डाल दिया जाएगा कि वहाँ से आप कभी नहीं निकल पाएंगे। और आप अपने कर्म तो भोगेंगे ही भोगेंगे, साथ में जिसके साथ में आप अत्याचारी कर रहे हैं, जिसके साथ में ये संसार का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, उसके भी कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। इसलिए अपने कर्मों को भोगिए, किसी भी जीव प्राणी को मत सताइए और उसके पाप के भोगीदार मत बन जाइए। किसी को प्यार के नाम पर धोखा देना या विश्वासघात करना किसी के ऊपर, या किसी को ठेस पहुंचाना, किसी की कमाई दौलत या जर जमीन जोरू को हड़पना या गलत तरीके से हासिल करना, ये सब बहुत बड़े पाप हैं। इन सब कर्मों से, इन सब चीजों से इंसान को बहुत दूर रहना चाहिए। इन सब चीजों से इंसान को बचकर रहना चाहिए। आज के युग में इन सब चीजों को कोई नहीं मानता है, लेकिन जब इंसान का अंत हो जाता है उसके बाद बहुत बुरी दशा होती है। जीवन के अंत के बाद में तो बहुत बुरी दशा होती है, लेकिन उससे पहले भी बहुत बुरी दशा हो जाती है। उसकी अगर खाद का नस्ल का असर फसल पे होता है, इसलिए इंसान के कर्म का असर पूरे खानदान और पूरे परिवार में, पूरे पीढ़ियों में और शरीर में खुद प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन को सुधारें ताकि आपके बच्चे आने वाले जीवन में सुख शांति से जिएं। किसी की कमाई हुई दौलत या जर जमीन जोरू को छेड़ना या गलत तरीके से हासिल करना, किसी की दौलत या शोहरत या खूबसूरती को देखकर नियत खराब करना, किसी बेसहारा जीव प्राणी पर जुल्म सितम करना या अत्याचार करना, किसी को बुरी नियत या बुरी भावना से देखना
या किसी के साथ बुरा करना, ये भी बहुत बड़े पाप हैं। इसलिए आप अपने जीवन को सुधार करते रहिए। किसी के साथ फेरे लेना और उसे छोड़ देना, या उसे धोखा देकर किसी और से संबंध रखना, अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का अपमान करना या सताना या उन पर जुल्म सितम करना, ये पाप के समान होते हैं। किसी से झूठ बोलना या लूटपाट करना या चोरी करना या गलत काम करना या करवाना, किसी के घर में आग लगाना या घर बर्बाद करना या गलत का साथ देना, किसी को दुख देना या किसी के दुख का कारण बनना, किसी अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले, गंगे या किसी बेसहारा को सताना, ये सब काम कुकर्म है, जो सबसे बड़ा पाप है। इस संसार में इससे बड़ा पाप शायद कोई नहीं हो सकता। एक और पाप होता है जो इंसान भक्ति में लगा होता है और वो किसी हद तक अपनी सुख शांति को खोज रहा होता है, किसी चीज को पा रहा होता है। इसलिए वहाँ पर जाकर नास्तिक लोग क्या करते हैं, उन्हें अब खुद तो भटके ही हुए हैं और दूसरों को भी मार्ग से भटका देते हैं। इसलिए नास्तिक मत बनिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को खोजिए, अपने आप को मानिए। सब कुछ होता है पर बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर हमारे माता पिता से विश्वास रिश्ता है और हमको विश्वास है तब तक वो हमारे हैं। अगर हमारे अंदर का विश्वास खत्म हो जाए, टूट जाए, तो न जाने कितने संसार में ऐसे रिश्ते पड़े हुए हैं जो खून के रिश्ते हैं फिर भी बेकार है। क्यों? विश्वास नहीं, इनमें भरोसा नहीं है, इनमें प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। तो इसलिए अगर इस पेन में स्याही न होती तो ये पेन तोड़कर फेंक दिया जाता। तो इसलिए रिश्तों में अपनी स्याही बनाए रखिए, प्रेमता की स्याही बनाए रखिए, जिससे आपका रिश्ता आगे सालों साल तक चलता रहे और आपको सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती रहे और आप पाप से बचे रहें। सदा आप अपने आप को पापों से बचाइए और दूसरों की भी मदद कीजिए। कोई किसी के पाप का भोगीदार ना बने। इसलिए आप सब आगे बढ़ेंगे।